चलो चलो नहीं जाएंगे तुम लोग वापस कर देंगे, क्या करें, 10-5 रुपये भी आ जाओ दे देंगे। चलो इधर देखो, क्या पढ़ा रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना। इसमें देखो बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, चलो इधर देखो, ये बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, NH2, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। ठीक है, इसका और भी नाम है क्या, बेंजीनामीन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, बेंजीनामीन, या फिर एक और नाम लिख सकते हो इसका, एमिनोबेंजीन। क्या लिख सकते हो, एमिनोबेंजीन, ठीक है ना। तो पहले इसका क्या करते हैं, डाइजोटाइजेशन कर दो, क्या कर दो, डाइजोटाइजेशन। केमिकल प्रॉपर्टी तो ये एमीन की ही है ना। तो डाइजोटाइजेशन होता क्या है, तो यहाँ पे लेते हैं NaNO2, ठीक है, साथ में क्या लेते हैं, HCl, ठीक, इनको रिएक्ट करवा देते हैं। तो जब क्या सोडियम NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइड और HCl के प्रेजेंस से हीट करते हैं, तो ये चीज़ बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। ये चीज़ कल बताया गया था, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट होगा ये, N2Cl, Cl माइनस होता है, N2 क्या होता है, प्लस होता है, समझ आई नहीं है, ये बन जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ से ये बहुत सारे रिएक्शन देता है। कितने रिएक्शन देता है, देखो, पहला, अगर यहाँ पे हम ना Cu2Cl2 ले लें, क्या ले लें, Cu2Cl2, ठीक है, तो यहाँ पर ये चलो थोड़ा बड़ा खींचना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन के कौन सा देता है, सैंडमायर, कौन देता है ये, सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। क्या बनता है, ये N2 निकलेगा, ये Cl निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे बना है ना, Cu2Cl2 बन जाएगा CuCl2, ठीक है ना, CuCl2 बन जाएगा, यहाँ पर CuCl2 बन जाता है। तो यहाँ जो है बन जाएगा एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ये चीज़, और यहाँ पे क्या लगे, देखो N2 बाहर हो जाएगा, इसको Cl ऐसे समझ लो, ठीक रहेगा। ये Cl यहाँ लगा दो, N2 क्या कर दो, बाहर, यहाँ से निकलती है नाइट्रोजन गैस। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं इसमें। पहला, और अगर Cu2Cl2 की जगह केवल Cu ले लो, क्या ले लो, Cu, ठीक है, और साथ में क्या ले लो, क्लोरीन, Cl2 वगैरह ऐसे, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, गटरमैन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, गटरमैन। गटरमैन क्या होता है, इसमें ये लेते हैं, इसमें क्या बनेगा, इसमें वही चीज़ बना। अब देखो जरूरी नहीं है Cl ले सकते हो, यहाँ Br भी ले सकते हो, मतलब दो दे सकता है, Cl2 या फिर क्या ले सकते हो, Br2। तो अगर Cl2 लेते हो तो यहाँ पे Cl जुड़ेगा, और Br2 लोगे तो क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। समझ आई नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद दो रिएक्शन हो गए ना, सैंडमायर गटरमैन, और एक होता है क्या बोल, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। उसमें लेते हैं क्या, HbF4, क्या लेते हैं, HbF4, इसको क्या बोलते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। बाल्ज-सीमान रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन जो है ये, इसमें तो क्या निकलेगा, ये वाला H, ये वाला Cl निकलेगा, ठीक है ना। BF3 बना लेगा, और एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा N2 को निकाल करके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, F। तो यहाँ से सैंडमायर गटरमैन से दो चीज़ें बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमबेंजीन, दोनों से यहाँ पे क्या निकलेगा, N2, नाइट्रोजन निकलती है। इससे क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और साथ में क्या निकलेगा, BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, और उसके बाद एक क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। ये हो गया, देखो 3 नेम रिएक्शन आ गए इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में गारंटी है, यहाँ से 2-3 नंबर तो फिक्स है, समझ लो, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5-6 रिएक्शन में एक भी ना आए, ठीक।
ऐसा कभी नहीं हो सकता, इतने इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद और क्या करा सकते हो, यहाँ पर साइनाइड भी लगा। आयोडीन लगाने के लिए क्या करोगे, क्लोरीन ब्रोमीन तो लग जाएगा साइन बायोगटरमैन से। फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो बालसीमान करा दो। उसके बाद अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो यहाँ रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है। तो KCl निकलेगा, N2 निकलेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इसमें बेंजीन, इसको क्या लगा होगा I, ठीक है ना। तो ये हो गया है। उसके बाद और क्या करा सकते हो, KCN से रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो KCl निकल जाएगा, वहाँ जाके CN जुड़ जाएगा, बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। क्या बनेगा, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। और क्या लगा सकते हो, वाटर से रिएक्शन करा दो, इसमें निकलेगा KCl और नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर भी क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस साथ में KCl, ठीक है। इसमें वाटर से रिएक्शन करा दो, तो ये एक Cl निकल जाएगा, वाटर में OH बचेगा, OH जाग जुड़ जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिनॉल। क्या मिला यहाँ पर, फिनॉल। साथ में क्या निकला इसमें से, N2 और HCl, ठीक है ना। ये हो गया, समझ आई नहीं है। ऐसे और भी करा सकते हो, एल्किल हैलाइड से करा दो, CH3 और CH2Cl से, ठीक। तो अब देखो इससे क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, तो कुल मिलाकर के ना क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। और ये वाला पार्ट जो मतलब ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। इतने लिख लो, इतने तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है ना। क्यों, 3 तो नेम रिएक्शन आया है इसमें, ठीक है ना। और 3 में से ये 2 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक। क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्या यार, चल तो रहा है ना। तो पॉज कहाँ से हो गया यार, वो उधर से चलो देखो इसमें यार क्या नहीं, देखो कल समझाए थे एक चीज़ क्या बताए थे कि देखो ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्किल एमीन भी ले सकते हो, तो उसका ना जब NaNO2HCl से रिएक्शन करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। इसमें होता क्या है, इसमें ना ये हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाता है, एक नाइट्रोजन एक Cl, इसका एक नाइट्रोजन ले लेता है, एक HCl ले लेता है, ठीक। बाकी क्या निकलता है देखो बताए थे, NaOH निकलता है शायद ना, बोलो, एक NaOH निकला था, एक वाटर निकला था ना, है कि नहीं। yes, निकल जाता है, उससे दिखाया नहीं जाता है वो, क्योंकि वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। और उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और मैकेनिज्म इंटर लेवल में आती नहीं है, ठीक है। BSc वगैरह में पढ़ते हैं उसको, तो मैकेनिज्म है नहीं, तो और मैकेनिज्म जितना जाओगे ना उतने ज़्यादा वो बोरिंग लगेगा, वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए पूरा बोर्ड हम उसको भरना पड़ेगा। उससे बेटर है ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कितना मैकेनिज्म पढ़ोगे, और भी बाद में समझाएंगे, ठीक है ना। अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लिया करो। तो इसमें होता क्या है, डाइजोटाइजेशन जब कराते हैं NaNO2HCl के प्रेजेंस में, तो बेंजीन के ऊपर जो H2 है क्या बन जाएगा, N2Cl, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है तो यहाँ से ना बहुत सारे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। इसमें N2 आराम से निकल सकता है, N2 ब्रेक हो जाती है, Cl भी ब्रेक हो जाता है,
यहाँ से क्या क्या रिएक्शन करा सकते हो? अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन करा दें कॉपर क्लोराइड से, ठीक है ना, तो कॉपर क्लोराइड में क्या होता है, N2 अलग हो जाता है, उसमें यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अगर CuCl2 लेते हैं तो वहाँ पे Cl लगेगा, और CuBr2 लेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, Br। तो ये हमेशा N2 हमेशा निकलेगा, Cl हमेशा निकलेगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या रहता है, Cl माइनस, ये Cl आगे जुड़ जाते हैं, ये वाला Cl वहाँ चला जाएगा, N2 क्या हो जाएगा बाहर, ऐसे समझ सकते हो इसको। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। सेम टू सेम ऐसे CuCl2 की जगह हम कॉपर ले लें और वहाँ पे क्या ले लें, Cl2 या Br2 है, दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में जो है साइंटिस्ट अलग अलग दिए थे। इसको सैंडमायर ने करवाया था, इसलिए उनके नाम पे सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। इसको गटरमैन ने कहा, इसको गटरमैन बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी दोनों में चीज़ें कॉमन है। दोनों काम क्या करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये वाला देखो, अगर याद हो तो ये पढ़े थे ना हेलो एल्केन चैप्टर में, वहाँ पे हेलो एल्केन चैप्टर में क्या था, हेलो एरीन बनाने की विधियों में था। ये हेलो एरीन ही तो बन रहा है सब पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ वहाँ फिर से पढ़े थे, ये दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो इसको, ठीक है ना, वही रिपीट हुआ है। तो ये पहला सैंडमायर, दूसरा गटरमैन। उसके बाद अगर इसका रिएक्शन करा दे HbF4, तो HbF4 में जानते हो क्या चीज़ है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, HF और BF3। HF टूटेगा, BF3 निकल जाएगा, HF में EF यहाँ जुड़ जाएगा, यह Cl के साथ चला गया और N2 हो गया बाहर। तो जब HbF4 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक। उसके बाद जब Ki से रिएक्शन करवाते हैं तो KCl निकल जाएगा, N2 बाहर हो जाएगी, क्या लग जाएगा, आयोडीन, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अगर KCl से करवा दे तब भी KCl निकलेगा, साइनाइड जुड़ेगा, N2 बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन बोल सकते हो इसको। और जब वाटर से कराते हैं तो HOH में से HCl निकलेगा, OH यहाँ जा जुड़े, क्या बन जाता है, फिनॉल, फिनॉल या फिर बेंजीनॉल, ठीक है। अब देखो, अब ये समझना है कि रिएक्शन ना क्यों हुआ है, ऐसा ही क्यों हुआ है, वो चीज़ फिर शुरू पर थोड़ा सा देखो, अभी ना स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा क्या है कैसे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ दिन में धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। बाकी यहाँ पे सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। किसको नहीं आया है बताओ, क्यों, तो कितनी बार पढ़े हो ये सब चीज़ें, प्रैक्टिस, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कोई चीज़ शुरुआत पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगी। अब इससे आसान बताया भी नहीं जा सकता ना। इससे देखो, जो मैकेनिज्म वगैरह ये सब पढ़ाए हैं कहाँ पे, हेलो एल्केन में, वहाँ पे देखो SN1 रिएक्शन ही बताए थे, SN2 बताए थे, E1 बताए थे, E2 बताए थे, ठीक है। मार्कोनी काप रूल कैसे काम करता है यही बताए थे, सेडजिव रूल काम कैसे करता है यही बताए थे, ठीक है ना। ये सारी ये चीज़ें हुई हैं एक बार, ठीक। तो समझ है, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखो कि बेंजीन डाइज़ोनियम, इसको ना प्रैक्टिस करो, नोट करोगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। चलो हो गया, इसको मिटा दे, नोट कर लिए हो नहीं, नोट कर लिए हो, चलो सेकंड लिखो, नेक्स्ट। हैलोजिनेशन, एल्किल एमीन का हैलोजनीकरण, एल्किल एमीन का हैलोजनीकरण, या क्या लिखोगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब जानते हो कि क्या है, क्या होता है हैलोजिनेशन, बोलो। हैलोजिनेशन मीन्स, हैलोजिनेशन मीन्स, हैलोजिनेशन मीन्स, हाँ, हैलोजन से रिएक्शन, है मतलब Cl2 Br2 I2, ठीक है ना, इसी से करवाते हैं ना। तो ये तो पढ़े थे ना, हैलोजिनेशन ढेर सारे को होता है ना, एल्केन का भी हो जाता है ना, एल्कीन का भी हो जाता है, ठीक। और बाकी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सबका हैलोजन हो जाता है, होता है ना। हाँ, तो लिखो इसमें क्या, CH3CH2, ठीक। हैलोजिनेशन जब कराते हैं तो देखो यहाँ पे क्या ले सकते हो, सॉरी इसमें एक चीज़ रहेगा ना, NH2,
एमीन का करवाना है ना ये, ठीक है ना। तो देखो इसमें हेलोजिनेशन जब कराते हैं, इसका अगर रिएक्शन करा दें Cl2 के साथ, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन है तो इसको थोड़ा सा ना माइल्ड बेस लेते हैं इसमें, ठीक, मतलब हल्का बेसिक नेचर का, जैसे कि ये है Na2CO3, ये थोड़ा सा बेसिक होता है ना, ये हल्का सा बेस होता है, तो हल्का सा बेस लेते हैं, बेसिक मीडियम रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें हेलोजिनेशन में जैसे एल्केन में होता था सेम सेम वैसे यहाँ होगा। बस क्या होता था, एल्केन में से एक या HCl निकलता था ना, HCl जाके जुड़ जाता था, वहाँ पे इसकी जगह सनलाइट रहता था। तो यहाँ सनलाइट में नहीं होता, ये सॉल्वेंट में किया जाता है। और जब ये सॉल्वेंट लिया जाता है तो इसमें ना जो हाइड्रोजन है वो एल्केन से ना निकल के कहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन के बगल वाला। तो जो ये NH2 है इसको ऐसे लिख दें, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक, और ये जो Cl2 है इसको ना ऐसे लिख दे रहे हैं। तो देखो क्या ये करेगा, इसमें ये चीज़ हो जाएगा बाहर ना, और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा NHC, ठीक। नाम क्या होगा, N क्लोरो एथेनामीन। ये एथेनामीन ही तो था, एथेनामीन में नाइट्रोजन पे क्या लग गया Cl, तो क्या नाम हो जाएगा N क्लोरो एथेनामीन। समझ आए नहीं आया, ठीक, नोट करो इसे, और भी देख लो ऐसे एग्जाम्पल कर लो कुछ। इसका भी कराना है। एक साइक्लिक कर लो। चलो ये चलो देखो ये हो गया ना। करना क्या है इसमें, ये NH2 के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन एक Br को रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा NHBr, और यहाँ क्या लग जाएगा यहाँ CH3, ठीक है ना। निकले क्या, HBr निकाल दो। बैलेंस करने के लिए वैसे इसको लिखना ज़रूरी है नहीं, लिखना बस ये ज़रूरी है, उसको नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में तो यही होता है, ऑर्गेनिक में हमेशा ना मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहा है बस यही पूछता है। इसमें क्या करोगे, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा Cl, निकलेगा क्या इसमें से HCl, ठीक, बस। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक, हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों, इसको फिर से भी एक बार पढ़ाएंगे जब टेस्ट पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। जितने भी टेस्ट होते हैं जैसे एल्डिहाइड, ठीक है ना, कीटोन, एस्टर, एमाइड, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, इनका टेस्ट पढ़ते हैं ना। तो क्योंकि टेस्ट जो है एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो नाम क्या है इसका, इसके नाम भी कई हैं। पहला इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, लिखो कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और एक नाम जाना जाता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण, ठीक। ये लिखो इसको, इसमें लिखो थोड़ा सा लैंग्वेज पहले लिखो, लिखो प्राथमिक एमीन, क्या लिखोगे प्राथमिक एमीन,
प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या बनता है इसमें? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इसमें देखो ये कैसे पता चलता है, इसकी स्मेल से। इसकी स्मेल बहुत अजीब होती है, ये जैसे सड़े अंडे सड़े मछली जैसी स्मेल आती है, ठीक है ना। अब मुझे याद नहीं है, सड़े अंडे जैसी आती है, सड़े मछली, शायद सड़ी मछली जैसी आती है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सड़े अंडे जैसी गंध, हाँ वो पढ़े थे ना, ठीक है, वो वहीं पढ़े थे। और सड़े अंडे जैसी गंध आती है शायद ओजोन की, ठीक है ना, इसकी सड़े मछली जैसी आती है। तो इससे पता चलता है कि क्या है, आइसोसाइनाइड है। स्मेल थोड़ा अलग होती है, थोड़ी ख़राब स्मेल होती है, ठीक है। तो देखो इसमें रिएक्शन थोड़ा सा अलग है एकदम। रिएक्शन ऐसा कुछ है जैसे पढ़े थे ना, हेलोफॉर्म, रीमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है ना, और एक हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऐसा कुछ ये भी है। तो इसमें देखो क्या लेते हैं, और ये कौन देता है, केवल 1 डिग्री, ठीक है ना। CH3 और NH ले रहे हैं, ठीक है, NH2 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म ले लो, C हाइड्रोजन CH-Cl3 लेना है ना। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ H, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। देखो थोड़ा सा अलग है ना, क्या है, क्लोरोफॉर्म है ना, CH-Cl3। और उसके बाद क्या लेते हैं इसमें, NaOH KOH ले लो। KOH लेते हैं ना, NaOH भी ले सकते हो। पहले वो 3 लगा के चेक कर रहे हैं क्या बनता है इसमें। इसको हीट कर देते हैं। हीट करने में देखो ना, ये निकलता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या बना, CH3NC। इसको पढ़ाए थे ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बताए थे इसका, याद है ना। आइसोसाइनाइड नाम मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनोमीथेन, ठीक है। देखो कई नाम है इसके, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या लिख सकते हो इसका, मेथिल आइसोसाइनाइड, और एक और नाम लिख सकते हो, आइसोसाइनोमीथेन, ठीक है। एक नाम और लिख सकते हो, क्या, मीथेन कार्बोनाइट्राइल, मीथेन कार्बिल एमीन, ठीक है, ये बनता। और क्या निकल सकता है, और देखो दिख रहा होगा ना, देखो एक निकाल दें ऐसे KCl यहाँ से, और एक जो है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 निकाल दें, 2 KCl। अब बाकी क्या बच रहा है, वाटर, एक H2O, लेकिन एक तो गड़बड़ हो रहा है। 3 H2O बन रहा है, हाँ नहीं बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 हाइड्रोजन है, 3 OH है, मतलब 3 क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या बना यहाँ पर, KCl कितने बन रहे हैं, 3 ना, 3 KCl और 3 क्या निकल रहे हैं, ये, ठीक, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। एक करना है तुम लोगों को, C2H5NH2 लेना है, CH-Cl3
और यहाँ पे NaOH। ठीक, अभी करना हो कर लो या फिर होमवर्क कर लेना जैसे इच्छा। टाइम है, भी हो गया। सर मैं दूसरे साइकिल से आएगा वो चली जाएगी, मैं लेके जाऊंगी। अरे जाओ भाई, हो गया स्टार्ट कर दो। चलो देखो, इसमें होता क्या है, इसमें एमीन लेते हैं, साथ में ना मर्क्यूरिक क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। तो जब इसको हीट करते हैं तो इसमें आइसोसाइनेट बनता है और उसकी स्मेल आती है एकदम जैसे मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल जैसी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लेते हैं एल्किल CH, 2 कार्बन वाला ले रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH2 NH2, ठीक है, एमीन होता है। रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे लिख सकते हो, ऐसे होगा ना, बोलो। कार्बन जैसे CO2 होता है, जैसे CO2 ऐसे कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन दोनों एक ही फैमिली होते हैं। और क्या लेते हैं इसमें, HgCl2 लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं Hg, यहाँ पर Cl2। तो जब इसको हीट करते हैं तो बनता है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट क्या है, देखो इसको ओपन कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, तो ये इतना निकलेगा, ठीक है, ये इतना निकल जाएगा। क्या निकला, CH3 CH2 NCS, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, थायो आइसोसाइनेट, NCS SCN, ठीक है, CH3 CH2 NCS, देखो NCS, इसको छोटा जैसे करके लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, एथिल थायो आइसोसाइनेट, ठीक है ना, एथिल थायो। इसको पता है, ये बोल थायो, ये याद है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल ना, और इसको क्या बोलते हैं, एल्केन थायोल, थायोल ना, तो ये थायो पढ़ा जाता है, ये एल्कोहल के जैसा एकदम होता है, एल्केनॉल, एल्केन थाइयोल, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर यहीं पे O होता तो क्या, इसको क्या बोले थे, पीछे बना था कहीं पर, साइनेट, ठीक है ना, आइसोसाइनेट पीछे बना था सर ना, किसमें, कार्बिल एमीन रिएक्शन बना था, देखो चेक करो, कल ही बताए थे, कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या बना था, बोलो। अरे इसके पहले वाला रिएक्शन है, हाँ ना, फार्मूला क्या है, हाँ हाँ, अरे जो बना है प्रोडक्ट नाम बताओ, मेन प्रोडक्ट क्या बना है, हाँ सूत्र बोलो, हाँ NC, अरे NCO ऑक्सीजन, आइसोसाइनाइड होगा फिर, हाँ तो आइसोसाइनाइड, हाँ आइसोसाइनाइड बना है। आइसोसाइनेट फिर कहीं और होगा, किसी एक रिएक्शन में करवाए थे, पीछे देखो कहीं मिलेगा, कहीं पे है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ये है, ठीक है, ये आइसोसाइनाइड, और ये रहता है तो बोलते हैं कि आइसोसाइनेट, अगर यहीं पे S हो जाए तो आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट। समझ आई नहीं है। और क्या निकल सकता है इसमें से, और क्या दिख रहा है बताओ, HgS बोलो, निकलेगा ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, और 2 क्या निकलेंगे, HCl, तो यहाँ पे इसमें निकाल दो HgS प्लस, इसे क्या बोलते हैं, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। समझ आया नहीं आया, ठीक, नोट करो।
अकेला तो करके नहीं जी कर किस बात पा रहे हो गया। तो देखो, तो एल्किल एमीन में लगभग इतने रिएक्शन आते हैं, ठीक है ना, इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना भी पढ़े। अब इसके बाद तो एल्किल एमीन में कुछ बचा नहीं है। एक चीज़ और शायद इसको ना छूटा था ना, क्या, बेसिसिटी, ठीक है, ये आता है पेपर में। तो क्या लिखोगे हेडिंग, नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। सर HGS का क्या नाम है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर है क्या, शायद सिंदूर को ही बोलते हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एमीन, एमीन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो एमीन से ना ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब यहाँ पे ऐसे ना 2-3 एमीन दे देता है, पूछता है इसको ना बढ़ते घटते क्रम में लिखिए, एसिडिटी के, बेसिसिटी के, ठीक है, अम्लीयता किसकी कम ज़्यादा है, क्षारीयता के बढ़ते घटते क्रम में, या कभी बोला पीएच वैल्यू, pKa वैल्यू, pKb वैल्यू, ठीक है ना, तो वो पूछता है। तो देखो होता क्या है, देखो एसिडिटी बेसिसिटी जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, अगर किसी एसिडिटी कम है मतलब बेसिसिटी ज़्यादा है, ठीक, उल्टा होता है ना, ये जानते हो। पीएच वैल्यू देखो ऐसे होता है ना, पीएच मीटर पढ़े थे ना, ऐसे होता है, पीएच वैल्यू 7 होती है तो क्या बोलते हैं, साल्ट है ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है 14 ना, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा होता है, इधर 7 से जब ज़्यादा जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक हो जाएगा, और 7 से नीचे जाओगे तो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या रहता है ये, एसिडिक। 7 जितना कम उतने ज़्यादा एसिडिक, 7 जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो हम इसको कहते थे, इसकी बेसिस, बताओ ये इसकी बेसिसिटी कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी। अरे भाई एसिड है ना, तो बेस कहाँ से हुआ, तो मतलब बेसिसिटी ना के बराबर है, ये इसकी एसिडिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, बेस है ना, तो कहाँ से एसिड हुआ वो। तो ना इसको हमेशा वहाँ पे कंपेयर करते हैं, जैसे कि देखो पहला क्या होता है, CH3 CH2 और यहाँ पे लगा है क्या, NH2, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक सेकेंडरी टाइप की ले रहा हूँ, CH3, उसके बाद N, और रुको ऐसे नहीं, पहले एक कर लेते हैं, CH3 NH2, और यहाँ पे क्या कर ले, 2 CH3 NH, तीसरा CH3, और यहाँ पे 3 लगा दूँ, टर्सरी है ना ये, यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। और एक और ले सकते हो क्या, NH3, अमोनिया ना। तो ये सबके सब क्या है, सबके सब बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्यों, लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर करते आसानी से ये H+ ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है ना, और जो H+ लेता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, बेस ना, और जो H+ देता है वो क्या है, एसिड है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें से कौन इजीली क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इजीली कौन ले सकता है, मतलब कौन जल्दी से लेते, सब है, ये भी सबके सब हाइड्रोजन को ले लेते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन इसमें ऐसा कौन है जो बहुत जल्दी ले लेगा, जो बहुत जल्दी ना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, वो ना बहुत अच्छे माना जाएगा, सॉरी बेस माना जाएगा, ठीक है ना। तो कौन ले सकता है, तो वही ले सकता है जिसके ऊपर ये जो लोन पेयर है ज़्यादा रहेगा ना,
जिसके ऊपर जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना क्या आसानी से इस पर अटैक करेगा, उतनी जल्दी प्रोटॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब किसके पास लोन पेयर ज़्यादा है? दिख तो सब पे दो ही रहा है ना, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर सब पे दिख रहा है, तो ज़्यादा किसके पास हुआ? तो कैसे पता करोगे? अब ना पता करो कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन से जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन दाता या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो देखो सबके साथ क्या लगे हुए, मेथिल। अब मेथिल जानते हो कौन सा ग्रुप है? प्लस आई, याद है? प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके पास एक प्लस आई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये थोड़ा सा इसका लोन पेयर बढ़ा देगा ना, पढ़ाई ना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इस क्या करेगा, इनक्रीज कर देगा ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इसका मतलब इसका तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, है कि नहीं? और यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरे पास दो ऐसा लोन पेयर है, आओ प्रोटॉन, प्रोटॉन आओ, प्रोटॉन आओ। ठीक है ना, प्रोटॉन को जल्दी बुलाएगा ये। ठीक, क्यों? उस पर ढेर सारा है। ठीक, और सबसे कम कहाँ है? नाइट्रोजन। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में नहीं है ना, प्लस आई ग्रुप कोई नहीं। यहाँ पे देखो 3 क्या लगे हुए हैं, 3 प्लस आई। यहाँ पे से नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप, और यहाँ पे 3 प्लस आई, यहाँ पे 0 प्लस आई ग्रुप, है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? ये वाला ना, सबसे ज़्यादा बेसिक ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये। अब लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। ठीक, क्यों? इसी में ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। दरअसल होता क्या है, देखो एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो एमीन है ये जब छोटा सा रहता है तो गैसियस स्टेट रहता है ना पढ़े थे ना इसको। मेथिलेमिन कैसा होता है? गैस स्टेट में। और जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाते हैं इसकी स्टेट बदलती जाती है। मेथिलेमिन गैसियस, एथिलेमिन वाष्पशील द्रव ना, वेपराइज मतलब कि वोलेटाइल लिक्विड ना। और अगर थोड़ा सा और प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ले ले तो लिक्विड से धीरे 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 क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब सॉलिड बन जाता है। तो इसमें ना क्या होता है, तो स्टेट के आधार पे यहाँ बांटते हैं। मतलब अगर जैसे एग्जाम में अगर आता है कुछ भी नहीं दिया, अगर ऐसे दे दिया है तो सिंपल सा इसको लगा दो, सबसे बड़ा ये, फिर ये सबसे लास्ट में ये ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। ठीक है ना, 3 है, 3 में कौन ज़्यादा? तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा गैस स्टेट में ले रहे हो या फिर लिक्विड स्टेट में। मान लो अगर हम गैस अवस्था में ले लें, ठीक है ना, तो गैस अवस्था में क्या होता है, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि फ्री रहता है। गैस में चीज़ें फ्री रहती हैं ना, सॉलिड में क्या होती हैं, सटी हुई रहती हैं। ठीक है ना, और लिक्विड में थोड़ा सा और मतलब रिलैक्सेशन रहता है, तो ये क्या होगा, फ्री होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बेसिसिटी जो होगी, बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा सी की, उसके बाद बी की होगी, बी से कम कौन होगा, ए होगा, और ए से कम कौन होगा, डी। तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, बोलो। उसके बाद डी। और इसी अगर ना कभी पूछ ले एसिडिटी बताओ, तो एसिडिटी उल्टा कर दो, कौन ज़्यादा इसमें एसिडिक है, तो जब जो सबसे ख़राब बेस होगा वही अच्छा एसिड होगा, समझ लो। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यही तो वैसे अदल बदल के पूछ जाता है इसमें। ठीक है ना चीज़ें। और अगर यही मान लो लिक्विड हो, तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। लिक्विड में जो बेसिसिटी होगी इसकी, मतलब क्षारीयता, तो यहाँ पे जो अभी तक ये दिख रहा था ये नहीं है, यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये वाला, मतलब इसमें आगे आ जाएगा बी सबसे बड़ा, और बी से भी बड़ा कौन, ए होता है। शायद इसको मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एथिल के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें पता नहीं है कि नहीं है। किसी के पास NCERT है, इसमें मुझे बहुत मुश्किल है मिल जाए, एथिल के लिए तो बहुत मुश्किल है।
एथिल के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए अलग। देखो तो सबसे ज़्यादा बी होगा और बी के बाद ना ए होगा, ए के बाद आएगा कौन, सी, और लास्ट में डी अपनी जगह रहेगा। ये देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो गैस स्टेट में एकदम ये सब फ्री होते हैं, फ्री होने की वजह से ना ये जो देखो इसका अगर ना निकालो वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताओ चलो कोई, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बता सकते हो? स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या निकालते हो, पहले स्टेरिक फैक्टर ना, बोलो पहले क्या निकालते हो, स्टेरिक फैक्टर। ठीक, स्टेरिक फैक्टर कैसे होगा, कितने हैं नाइट्रोजन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस 3 ये जुड़े हुए हैं, 5 3 8 बटे कितना करो 2, कितना आ जाएगा 4। तो संकरण कौन सा होगा, sp3 ना। और sp3 अगर कोई है तो उसकी ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। क्या होगा, चतुष्फलकी। ठीक है ना, समझ आई नहीं, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। और चतुष्फलकी अगर बनाओ तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, लोन पेयर यहाँ बैठा रहेगा और ऐसे लगे होंगे 3 CH3। मैं अमोनिया का बना रहा हूँ, ध्यान समझना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये होता है, पढ़ते आए हो ना इसको ये सब डिटेल पढ़े हो, ये सब पढ़ाए हैं। ठीक है, 11th में भी और 12th में भी रिवीजन करवाए थे ना, केमिकल बॉन्डिंग, समझ आएगी नहीं। अब देखो वह अगर यहाँ पे ना CH4 होता, मीथेन, तो मीथेन में लोन पेयर जब नहीं रहता तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन, बोले थे लोन पेयर में सब ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, तो इसका बॉन्ड एंगल घट के कितना पहुंच जाता है 107 डिग्री के आसपास ना। अब देखो अगर इसमें 107 डिग्री है तो सोचो अगर यहीं पे एक हम ऐसे मेथिल लगा दें, क्या तब भी वो एक साथ रहेगा, बोलो नहीं रहेगा ना, नहीं रहे, क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन छोटा सा था, लोन पेयर दबा दे रहा था, दब जा रहा था, क्या ये दबेगा, ये नहीं, बोलेगा मैं क्यों दबूं, आओ लड़ लो मुझसे, 3 प्रोटॉन है, समझ आई नहीं, क्या लोन पेयर जीत पाएगा इससे, नहीं जीत पाएगा ना। तो नुकसान किसका होगा, इन दोनों बेचारों का, ये दोनों ज़्यादा दब जाएंगे, ये तो दबेगा नहीं। अब ये नहीं, अगर देखो इसको तो दबाना है ये दोनों को ना, अब दोनों को अगर ये क्या करे दबाएगा, ये दबेगा नहीं तो इसकी जगह पे ये दोनों के बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पे ना बदलेगा। और सोचो अगर एक और आ जाए इसमें तब क्या होगा, अब तो और ही फैलेंगे, जगह बनाने, देखो जगह नहीं मिल रही ना, फैलाना पड़ेगा ना इसको। और अगर एक और आ जाए इसमें CH3 तो फिर ये कुल मिला के देखोगे ना तो ये टेट्राहेड्रल नहीं रह जाएगा, ये प्लेनर जैसा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर की तरह। तो जो अभी क्योंकि बल्कि ग्रुप, ये सब देखो बल्कि ग्रुप है, ठीक है ना, ज़्यादा बल्कि ग्रुप है तो जगह तो लेगा ना कहीं इसमें। इतने देखो एक कार्बन बड़ा सा एटम, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, लगा है तो क्या अब टूट तो जाएगा नहीं, ठीक है, रहेगा तो यहीं पे। तो जब रहेगा तो ज्यामिति तो टेट्राहेड्रल तो नहीं दिख रही है, ये ज्यामिति फैल के कुल मिला के ना कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसे दूर दूर, समझ आई नहीं आया, बोलो। मतलब बॉन्ड एंगल लगभग ना ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जो ना ये 107 था वो लगभग कहाँ पहुँचेगा, 90 के आसपास, समझ आई नहीं आया। अब जब 90 के आसपास आ गया तो ये वाला बॉन्ड अब चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ जाए तो कन्वर्जन कर लेता है, मतलब उसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें जब क्या होता है, इसमें 3 ग्रुप आ जाते हैं, तो जब ये गैसियस स्टेट में रहता है तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन होने की वजह से ये लोन पेयर जो है फ्री रहता है, क्योंकि जब इन्वर्जन होता है तो ये देखो ऐसे प्लेनर बन जाता है, कैसा दिख रहा है, प्लेनर ना। और जब प्लेनर बन गया तो इधर से भी जुड़ने की जगह है, पीछे से भी जुड़ सकता है, दोनों तरफ जुड़ सकता है, तो जगह मिल जाती है, ये प्रोटॉन को आराम से ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड में ये फ्री नहीं होता
होता, ये एक ही जगह जाम होके ऐसे पड़ा रहता है। अब जाम होके पड़ा रहेगा, अब चारों तरफ से तो ऐसे घेर लेते हैं, प्रोटॉन बीच में ये दब जाता है बेचारा ये, ठीक है। देखो ऐसे बना लेता है ना इसमें, ये CH, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये। अब देखो ये लोन पे यहाँ दब गया, अब दबेगा इतने जब बड़े बड़े ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब ये दब गया है तो प्रोटॉन आएगा कहाँ से? बेस तब कहलाएगा जब ये प्रोटॉन को जोड़ेगा। जब प्रोटॉन कोई क्या करता है, जब H+ लेगा तो हम बोलेंगे बेस है, लेकिन लेगा कैसे? जो इतने बड़े बड़े ग्रुप जब जगह मिलेगी तब तो। लोन पेयर तो बैठा है, आओ प्रोटॉन जुड़ो, लेकिन प्रोटॉन आएगा कहाँ से? आगे तो चारों तरफ से क्या घेर लिए हैं, तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी बेसिसिटी घट जाती है। समझ आई नहीं आया? मतलब क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन रिच इनमें सब ज़्यादा है ये, लेकिन ज़्यादा भले है, ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत अच्छे जुड़ेगा, लेकिन ज़्यादा के अलावा ये भी तो देखना पड़ेगा, जब जगह मिलेगी तब तो जुड़ेगा ना, जगह होनी चाहिए सबसे मेन चीज़। आई नहीं समझ में? तो बेसिसिटी जो होती है इसकी घट जाती है, चला आता है कहाँ? इससे भी नीचे, सबसे पीछे आ जाता है, बस इससे ज़्यादा होता है। समझ नहीं है? तो इसीलिए इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपी बोर्ड वगैरह में तो बहुत कम पूछ जाता है, लेकिन अभी पेपर उठा के देख लो, इंटर लेवल का जितना होता है, ठीक है, CUET, नीट, JEE, ऐसा ना पेपर बना नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे जो पे उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। कोई अभी BSc का एग्ज़ाम दिया होगा अगर ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उसमें एक चैप्टर, अगर ये वाला चैप्टर होगा बेसिक एसिड वाला, तो ये वाला तो उसमें जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। समझ आई नहीं? और इसमें ना कन्फ्यूजन बस इसी दो में होती है, इसमें और इसमें, और एक कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा चेंज कर दें, यही मेथिलेमिन की जगह हम क्या ले लें, एथिलेमिन। तो एथिलेमिन में ये वाला तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये वाला इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या? B से बड़ा A नहीं, A यहाँ, C यहाँ चला आता है खिसक के। क्यों? क्योंकि उसमें देखो, अगर यहीं पे एक जगह मैं लगा दूँ क्या, ऐसे ये CH3, तो इसका जो बल्कीनेस है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर जगह है, इधर शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा जगह इसको मिल जाती है। तो इससे मतलब ये जो है इससे जीत जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में जो अभी बना है यहाँ पे, इसमें अगर बेसिसिटी निकाल रहे हो गैस स्टेट में, तो सब ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लास्ट में ये होगा। लेकिन अगर बेसिक इसमें लिक्विड में निकालोगे, लिक्विड में सब ज़्यादा कौन होगा? ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक। और इसकी जगह अगर क्या ले लें, एथिलेमिन, यहीं पे लगा दें CH2, CH5, तो CH5 में सब ज़्यादा ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, तो ये चीज़ें पलट जाएंगे, A और C में ये बदल जाएंगे। समझ आई नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इसको नोट करो। चलो सॉल्व करो। क्या करना है इसमें, निम्नलिखित को बेसिक तीव्रता के बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसके? बेसिसिटी के। हाँ, पहले सबसे कम, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। बेसिसिटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? पहले छोटा वाला, कम एसिडिक, कम बेसिक, ज़्यादा बेसिक, उससे ज़्यादा बेसिक।
चलो करो इसको, ट्राई करो इसको। चलो देखो, चलो देखो मैं समझा। पहले एक काम कर लो, पहले इसका ना ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तभी पता चलेगा। देखो ये क्या चीज़ है, ये एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन, बेंजीन अमीन। मतलब ये है क्या, बेंजीन, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा होगा, ऐसे NH2, यही है ना। NH3 कुछ नहीं करना है, इसमें बस हाइड्रोजन है, इसे दिखा दो ऐसे, सिंपल सा। ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। और ये देखो CH5, ये CH5 NH2। अभी जो बता रहे CH3 CH2 और NH2, इसको भी ओपन कर दो। देखो यहाँ पे CH5 होल ट्वाइस है, मतलब ये वही जो बस सेकेंडरी बता रहे थे ना, CH3 CH2, यहाँ N एक हाइड्रोजन है, एक ऐसे और लगा दो यहाँ पे CH2 CH3, ओपन कर दिया, ठीक है ना। अब बस वही चेक कर लो, जिसके ऊपर लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है कि नहीं, मतलब इस पर कोई प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप नहीं है ना। यहाँ पे देखो इसके ऊपर एक प्लस आई ग्रुप है कि नहीं, है ना, बोलो। इसके पास देखो इसके ऊपर क्या है, 2 प्लस आई ग्रुप है, ठीक है ना। क्या है ये, 2 प्लस आई ग्रुप है। तो अगर 2 प्लस आई ग्रुप है मतलब इससे दोनों से तो ज़्यादा बेसिक होगा ये, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। ये देखो ये तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्यों? देखो ये जो लोन पेयर है, याद करो, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ये लोन पेयर जब इधर आता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ इधर आता है तो ये वाला इधर चला जाता है, जब इधर आता है इधर चला, तो ये वाला जो लोन पेयर तो बिजी है ना। तो हाइड्रोजन जब जुड़ने के लिए आएगा H+, तो यहाँ पे क्या होगा, आसानी से जुड़ सकता है। यहाँ पे भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्रमोट करेगा। यहाँ पे तो नॉर्मल है, प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जोड़ सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जोड़ने के लिए, ठीक है, इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आया जुड़ने के लिए तो पता लगे तो चला गया है मार्केट, ठीक है ना, सब्जी लेने, फिर लौट जाएगा वो, समझे। तो इससे बेटर थे, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो एकदम ऑर्डर में ही है। ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। समझ आई नहीं है, समझ आई नहीं। तो बेसिसिटी देखो, जिसके ऊपर लोन पेयर क्या हो, अवेलेबल हो, और क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा बेसिक अच्छा होता है। एसिडिटी, बेसिक रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लो। ये जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी वो ना क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू से, ठीक है। Ka जो होता है एसिडिक कांस्टेंट है। क्या है ये, एसिडिक कांस्टेंट। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि Ka के बढ़ते ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो, Ka पूछ लेगा। तो Ka का मतलब एसिडिटी ही है, Ka जिसका ज़्यादा एसिडिटी उतनी ज़्यादा। और एक और होता है pKa, और ये ना क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब अगर दे दिया, अगर ये हम पूछते हैं pKa के बढ़ते क्रम लिखो, तो pKa मतलब जो ज़्यादा एसिडिक, pKo कम, यानी जो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू उतनी कम, इनवर्सली है ना। इसको बढ़ाने से क्या होगा, ये घटेगा ये। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो। अब आ जाए pKb, तो pKb क्या, अगर pKa ना इसके प्रोपोर्शनल है तो pKb क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमेशा एसिड बेस क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये इसको भी ना लिख लो ऐसे, और एक और लिख लो बेसिसिटी वाला भी, ये काम की चीज़ है बहुत। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, Ka के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, और प्रोपोर्शनल होगा क्या, pKb। नहीं रुको, ये थोड़ा अपोजिट मुझे लग रहा है, एक बार पहले समझ लो। अगर एसिडिक कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली होगा। pKa है तो यहाँ pKb भी लगभग हाँ वही होगा, क्या 1/, नहीं रुको, ये वाला तो कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। एक काम को समझ लिखो, इससे निकल जाता है, ये ठीक है।
बस याद रखो कि अगर जो भी एसिडिटी निकलेगी उसका अपोजिट क्या होगा, बेसिसिटी। अगर कभी ना, जैसे अभी देखो इसका क्या निकालना था, बेसिसिटी ना, तो ठीक है। मान लो इसी का ऐसे पूछ लेते हैं, सपोज ये pKa पूछ लेते हैं, इसका बताओ, ठीक है। तो pKa मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक pK उतना कम होना चाहिए, pK वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिटी उतनी कम। और एसिडिटी का उल्टा क्या होगा, बेसिसिटी। बस जहाँ हो बस अपोजिट लगा दो, यही इतना लिखो, ठीक रहेगा। चलो हो गया है। चलो अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, नाइट्रोएल्केन, ठीक है ना। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया था, प्रिपरेशंस ना, तो लिखो लिखो प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन बनाने की विधियाँ। चलो हो गया। तो चलो देखो नाइट्रोएल्केन कैसे बना सकते हो। नाइट्रोएल्केन मतलब एल्किल ग्रुप रहेगा, उसमें NO2 जुड़ा होना चाहिए ना। तो पहला बना सकते हो हेलोएल्केन से ही ना। हेलोएल्केन का रिएक्शन अगर किससे करा दे, नाइट्रस एसिड से ना, HNO2 से करा दे, HCl निकल जाएगा ना, और क्या जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो लिखो पहला क्या लिखोगे, हेलोएल्केन और नाइट्रस अम्ल से, हेलोएल्केन और नाइट्रस अम्ल द्वारा ठीक है ना। तो इसमें कर दो, बहुत आसान है। तो इसमें सबसे छोटा है लेकिन क्या होता है, CH3, थोड़ा सा बड़ा ले ले रहा हूँ, ठीक है। CH3 CH2Cl रिएक्शन करा दो, किससे, HNO2 से, ठीक। क्या जुड़ेगा, ये निकाल सकते हो, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, NO2। तो ये रिएक्शन कैसा देगा, वैसे इसमें दोनों चीज़ें बन सकती हैं, मिक्सचर बना सकता है ना ये, क्योंकि लोन पेयर है, एसिड है, H+ निकल भी सकता है ना। H+ अगर निकलेगा तो माइनस, दोनों बन सकता है, चाहे जो करा दे। वैसे लोन पेयर इसका अवेलेबल है नहीं, तो ये वाला टैग करें, हाँ ठीक है। तो इसमें दोनों बन सकते हैं, CH3 CH2 और क्या जुड़ जाएगा, क्या निकाल दो इसमें से, HCl, ठीक है। इससे कुछ और एग्जांपल देखो। चलो इससे पहला एग्जांपल है, इसमें और देखो। चलो नोट करो इसको। चलो रिएक्शन लिखो इसका, क्या बनेगा इसमें, मेजर प्रोडक्ट। हाँ माइनर ही बन सकता है। क्यों ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे SN1 भी हो सकती है ना, SN2 भी हो सकता है
दोनों हो सकता है ना। और इसमें प्रोडक्ट मिक्सचर वैसे मिलता है, इसमें ONO भी बन सकता है। हाँ ONO भी बन जाएगा, ONO भी बन सकता है ना। चलो एक देखते हैं मैकेनिज्म क्या बनेगा इसमें। देखो मैकेनिज्म कैसे लिखते हो, ऐसे यहाँ पे क्या है Cl के पास क्या है, ये लोन पेयर लिखा, ठीक है ना। कितने होते हैं, 3, ठीक है ना, 3 लोन पेयर होते हैं। और ये HNO3 इसको बना दो ऐसे HN, एक डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, इस पर पॉजिटिव, ये दोनों दे सकता है। देखो कैसे, ये सेकेंडरी है ना, अगर ये सेकेंडरी ऐसे टूट के Cl अलग हो जाए तो इस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, और निगेटिव चार्ज ऐसे अटैक कर देगा इस पर और यह हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो बताओ क्या बनेगा, तो क्या मिलेगा, ये ऐसे इसके साथ में जुड़ेगा NO2, समझ आया नहीं आया, मतलब NO2 बना। और यही एक ऐसे भी हो सकता है, देखो और ये सब तो ऐसे कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, बस लेकिन जानते रहो बन सकता है भी। ऐसा तभी बता सकते हैं जब सॉल्वेंट वगैरह यहाँ अगर दिया हो तो क्या चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा क्या चीज़ें ली गई हैं यहाँ पर, नहीं तो दोनों लिख सकते हो, ठीक है। कभी आएगा दोनों पूछेगा, प्रोडक्ट A B, ठीक है, ऐसे करके। ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है ना, ये अटैक कर दे ऐसे पीछे से, ठीक है ना, समझ आई नहीं है, ये Cl क्या हो जाए बाहर, तो बताओ क्या बनेगा, तो बनेगा ये ऐसे, Cl की जगह कौन आया O, और O से सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है N, और N के साथ है डबल बॉन्ड O, एक H है, ठीक। अब Cl अगर निकला है तो चुपचाप बैठेगा नहीं ना, दोबारा आक्रमण करेगा ही, क्यों, क्योंकि अब क्या बन चुका है, आक्रमणकारी विकर्मक, ठीक है ना, है कि नहीं। देखो भाई क्या है, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है ना, अब ये चैंस थोड़ा ना बैठेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए उसके बदले में, अटैक करे कहाँ, H पर। और सुन एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं, N पे पॉजिटिव चार्ज भी है ना, तो तुरंत अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और तो हाइड्रोजन लेके चला गया, तो ये जो बॉन्ड है चला जाएगा इस पर, इसका प्लस चार्ज ख़त्म। तो देखो क्या बन रहा है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लगा है N, और N के साथ क्या बैठा है, जुड़ा है O। देखो ये दोनों चीज़ें बन सकती हैं इसमें। और देखो एक चीज़ पढ़े थे, SN1 SN2 जो सेकेंडरी हैलोल्केन होते हैं वो SN1 SN2 दोनों दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे रीजेंट क्या लिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों बना सकते हो, वहाँ पे चाहे तो यहाँ पे दोनों लिख सकते हो, ये भी और ये भी, ठीक है ना। हाँ ऐसा पेपर में पूछेगा नहीं ना यार उनसे, टेंशन मत लो, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा तो फिर बड़े बड़े फंस जाएंगे इसमें, फिर समझे नहीं है, बिल्कुल फंस जाएंगे, अच्छे से फंस जाएंगे यार, कोई नहीं बता सकता फिर। हाँ और क्या, नहीं वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 SN2 किसमें नहीं, तो अगर देखो अगर रिएक्शन ऐसे आ गया, सुनो पहले मेरी बात सुनो, अगर रिएक्शन ऐसे आ गया, पूछा बताओ यहाँ क्या बनेगा, तो चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे दोनों लिख दो, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हो। देखो एक ही जगह आ सकता, सुनो पहले देखो एक जगह आ सकता है, कहाँ, जैसे JEE एडवांस मेंस पेपर होता है ना, ये ऐसा क्वेश्चन या JEE या JEE के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहीं पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कंडीशन दी रहती है, मतलब क्या है वहाँ पे कैसे करेगा, ये दे देगा और ये दे देगा, ऑप्शन बना देगा, ये वाला भी एक दो और, अब कहेगा अब बताओ कौन सही है, वहाँ टिक तो एक ही करोगे ना, ठीक है। मैं जब नहीं सिंगल मतलब रहता है ना, तो एक ही क्वेश्चन कर सकते हो ना वहाँ पे, वो विकल्पी में ना,
तो वहाँ पे अगर जब एक ही अगर करना रहेगा तब वहीं पे फंस सकते हो कि कौन सा लगाएं, ठीक। लेकिन ऐसा यूपी बोर्ड में ऐसा ना तो बुक में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ आएगा तो उसके लिए तो नॉलेज होनी चाहिए फिर एडवांस, ठीक है ना, तो है ही वो चाहिए एडवांस। हाँ फिर हाँ 4 ऑप्शन नहीं, हाँ तब हो जाएगा, फिर तब हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक देगा तब क्या करोगे? तो सर हाँ एक बार तो नहीं, तब भी देखो ये तो मैं भी नहीं बता सकता अभी, ठीक है ना, कि अगर ये अगर 4 ऑप्शन में आ गए इन दोनों में मैं तो दोनों लगाऊंगा, ठीक। लेकिन हाँ फिर मैं थोड़ा सोचूंगा फिर कि हाँ देखो, तो उसके लिए ना यहाँ पे कुछ ना कुछ दी रहेंगी, जैसे कौन सा सॉल्वेंट है, तो फिर ना इसमें बहुत सारी देखनी पड़ेंगी कि ये देखो सेकेंडरी है तो लिविंग टेंडेंसी कितनी होती है इसकी, मतलब ये लिविंग ग्रुप अच्छा है कि नहीं है। अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो मतलब पहले निकलेगा तो 100% यही बनेगा। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, Cl के केस में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहीं पे आयोडीन दे दूँ फिक्स हो गया, फिर यही बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वेट नहीं करेगा कि तो ये ऑक्सीजन अटैक करे तब मैं निकलूँ, ये पहले क्या होगा, लीव कर जाएगा ये, तब तो यही बनेगा फिर। लेकिन अगर इसी की जगह मैं क्या लगा दूँ यप, तब फिर ये बनेगा, ठीक। ऐसा नहीं, ऐसा कभी कोई फंसाता भी नहीं है यार, ऐसा तो मैं भी नहीं देखा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें इसको कोई नहीं कर सकता, बड़े मतलब भले कितनी भी नॉलेज हो, क्योंकि अगर बस इतना दिया हो, हाँ अगर यहाँ कुछ और लिखा होता तब हम बता सकते थे कि हाँ ऐसे बन सकता है। इतना कोई नहीं बता, नहीं किसी से पूछ लें, कोई बताना कि इन दोनों में कौन सा होगा, कोई नहीं बता सकता। हाँ हम यही बता सकते हैं 50-50% होता है ना। रेशमिक उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। कभी कभी कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। देखो जब ना कहते हैं मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो मेजर का मतलब है कि एक ज़्यादा बनता है कम बनता है। इस केस में ना कम ज़्यादा फर्क नहीं होगा ना। अगर ये रियल में अगर मान लो अभी इसको अगर लैब में ले जाके अगर एक इसमें करवाया जाए, टेस्ट किया जाए, तो मेरे हिसाब से ना इसमें